परम पवित्र भगवा ध्वज आज विशेष रूप से उपस्थित अतिथिगण और जिनके लिए ये उत्सव आयोजित किया गया है, ऐसे सभी मेरे आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने हेतु उपस्थित हैं। हमारी जो ये संस्कृति है, इस संस्कृति में जो हम पर उपकार करता है या जिसके होने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदल आए हैं, ऐसा हमें लगता है कि ये व्यक्ति या व्यक्ति विशेष जो है, इनके वजह से मेरे जीवन में कुछ तो भी एक सकारात्मक बदलाव आए हैं। ऐसे सभी को कृतज्ञ से स्मरण करना ये हमारी संस्कृति की एक विशेषता रही है। आज के इस गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। ये जो हमारी हिंदू संस्कृति है, इसका जिसने विकास किया, ऐसे सभी ऋषि मुनियों को आज स्मरण किया जाता है और इसीलिए इसी ऋषि दर्पण भी कहते हैं। हमारी जो ये संस्कृति है, ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति का जो ज्ञान का भंडार है, वो है हमारे वेद। और ये वेद सर्वसामान्य लोगों तक पहुंच पाए, उसे ये लोग समझ पाए और अपने जीवन में इसे उतार सके, इस हिसाब से उसका विभाजन जिन्होंने किया, ऐसे व्यास ऋषि, वेद व्यास, उसे आदि गुरु भी कहते हैं। उनकी जन्म तिथि भी आज ही की और इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब जब विषय आता है गुरु पूर्णिमा का, तब दो तीन चीजें हमारे ध्यान में आती है। वो है गुरु। गुरु किसे कहते हैं, गुरु का महत्व क्या है, गुरु शिष्य परंपरा और समर्पण। ये तीन चीजों पे ये उत्सव होता है या उसकी विशेषता है इस उत्सव की। तो गुरु किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि मनुष्य और पशु में वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। आप भी देखेंगे तो वही बोलेंगे कि कोई अंतर नहीं है। दोनों को भी भूख लगती है, दोनों भी खाते हैं। दोनों को भी भय लगता है, दोनों भी डरते हैं। दोनों के पास भी प्रजनन क्षमता है। दोनों भी थकते हैं, दोनों को भी नींद आती है, दोनों भी सोते हैं। तो अंतर क्या है? तो परमेश्वर ने, भगवान ने मनुष्य को एक विशेषता प्रदान की है और यह विशेषता है विवेक। अब ये जो विवेक जब जगता है, तब पशु का मानव बनता है और मानव का बाद में वो देवत्व की ओर, परमेश्वर की ओर बढ़ता है। हम उनको भगवान के रूप में भी पूछते हैं और इसे गुरु कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमारे जीवन में हैं, प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं। जो हमारे संत है, संत ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, संत तुकाराम महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये कौन है? ये मानवती है, मानव ही है। पर इनमें जो विशेषताएं थी, उस विशेषता के लिए वो विशेषता उनको सामान्य मनुष्य से अलग बनाती थी। उनके प्रभाव से मानव जीवन में सकारात्मक बदल हुए और उसीलिए उन सभी को हम भगवान के रूप में पूछते हैं।
हमारे संस्कृति में गुरु को भी भगवान के रूप में ही पूजते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। इसका मतलब क्या है? गुरुर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो गुरु माने जो हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें निर्माण करता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु क्या करता है? तो भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करता है। वैसे ही हमारे गुरु हमारे में जो अच्छी चीज़ें हैं उस अच्छी चीज़ों को आगे ले जाकर हमारा ध्यान रखता है। और गुरुदेव महेश्वरा, भगवान महेश्वर यानी शंकर, ये क्या करते हैं? ये बुराई का विनाश करते हैं। और गुरु भी हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं, बुरे गुण हैं, जो दोष है, उस दोष को मुक्त करते हैं। और इसीलिए गुरु को भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। और ये कब होता है? जब ये विवेक जगता है। और ये विवेक जगाने का काम कौन करता है? तो विवेक जगाने का काम गुरु करता है। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। मनुष्य को अगर अपने जीवन में कुछ हासिल करना है या सही रास्ते पे चलना है तो गुरु का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु के सिवा वो जीवन तो जग लेगा, कर्मकांड जैसे कुछ ना कुछ कर तो लेगा, पर उसका परिणाम नहीं निकलेगा। जीवन में अगर परिणाम चाहिए होगा तो हमें किसी का तो भी मार्गदर्शन होना चाहिए जो हमें सही राह दिखा पाए। और ये सही राह गुरु दिखाता है। जो अज्ञान के अंधेरे में से ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है, वही हमारा गुरु होता है। इसीलिए गुरु का मनुष्य और ये मानव जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। और इस उत्सव के माध्यम से हमें एक और चीज ध्यान में आती है, वह है गुरु शिष्य परंपरा। अभी गुरु शिष्य परंपरा संघ ने तो शुरू की ही नहीं है, प्राचीन काल से चलती हुई है। इसके भी अनेक उदाहरण प्राचीन काल में हमें मिलेंगे, सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी आश्रम में जाके संदीपनी ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया, तभी वो देवत्व की ओर बढ़े। प्रभु श्री राम, उनके भी गुरु थे, गुरु विशिष्ट। उनके मार्गदर्शन में ही वो राम के श्री राम हुए। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में यहां आएगा। द्रोणाचार्य अर्जुन और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो पढ़ने से हमें प्रेरणा मिले। ऐसी अनेक उदाहरण गुरु शिष्य परंपरा की हमारे इतिहास में प्राचीन काल में हुए हैं। ये पढ़ना चाहिए। अब संघ में गुरु पूर्णिमा यह उत्सव 1928 में शुरू हुआ। संघ की स्थापना तो वैसे 1925 में हुई, पर उत्सव 1928 3 साल बाद डॉक्टर जी ने तय किया कि हमें गुरु पूर्णिमा का उत्सव लेना है। तो जब उत्सव लेना था उसी के पहले दिन डॉक्टर जी ने सभी स्वयंसेवकों को, उनके साथियों को बोला
कि कल हमें गुरु पूर्णिमा का उत्सव लेना है। तो सभी याद से उपस्थित रहे। तो सभी स्वयंसेवकों में चर्चा शुरू हो गई, कल उत्सव है,